पनामा चौक में प्रदर्शन करे थे और आज आप प्रेस क्लब का आपने रुख किया हुआ है, किस तरह से अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? शुक्रिया बहन आपका, आप हमारे दर्द को समझते हो, पहले दिन से हमारी कवरेज करने के लिए आ रहे हो। मैम देखिए 6 महीने हो गए हमें धरना प्रदर्शन करते हुए और हमारी पहले दिन से एक ही डिमांड है, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी। हमारी जो पहली डेलीगेशन थी वो एलजी साहब से मिली थी 10 जून को। 25 जुलाई को एलजी साहब ने हमारे लिए कमेटी का गठन किया। इस तरह से दोबारा से 10 अक्टूबर को उस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। भाजपा की अध्यक्षता में एक कमेटी और बनाई गई। इस तरह से 3 कमेटीज़ हो गई, 3 कमेटीज़ बनाकर डिनाइल मोड पे रख दी। अब कमेटीज़ ने अपना काम नहीं किया, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। आप कमेटी को एलजी साहब ने अगर बनाई थी, हमारे डिमांड को कंसिडर किया था, फिर उन कमेटीज़ को एलजी साहब ने इंस्ट्रक्शन देनी थी कि जिस पर्पज़ के लिए आपको बनाया है आप उस पर्पज़ पे काम कीजिए। उनको इंस्ट्रक्शन देने की बजाय एलजी साहब हमारे लिए बायोमेट्रिक जैसे ऑर्डर निकाल रहे हैं। एलजी प्रशासन बायोमेट्रिक जैसे ऑर्डर निकाल रहे हैं। क्या बायोमेट्रिक देना, हम नहीं कहते कि बायोमेट्रिक ज़रूरी नहीं है, चलो ठीक है बायोमेट्रिक, लेकिन आप बताइए उस बायोमेट्रिक के साथ क्या हमारी ज़िंदगी की सिक्योरिटी जो है, सेफ एंड सिक्योरिटी, ये ज़रूरी नहीं है? एक एम्प्लॉय सुबह बायोमेट्रिक देने 8 बजे तक तो पहुँचेगा, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 3 बजे जब उसको डिपार्चर करना है वहाँ बायोमेट्रिक फिर अपना अंगूठा लगाना है, वो तब तक जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं रजनी बालाजी की बात करूँगी। रजनी बालाजी गुलगाम डिस्ट्रिक्ट के भोपालपुरा इलाके में उनकी ड्यूटी थी। एज ए टीचर वो वहाँ पर काम कर रही थी मिडिल स्कूल में। आप बताइए कि उसने बेचारी ने वहाँ पर, क्योंकि भोपालपुरा में अक्सर एनकाउंटर चलते रहते थे, जब राहुल भट्ट जी को मारा गया, आप हमारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि राहुल भट्ट की किलिंग के बाद भी जो डोगरा एम्प्लॉयज़ हैं हमने ड्यूटी दी है। क्यों दी? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब हम जाते थे किसी के पास, अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो हमें कहते थे आपको क्या, आप ड्यूटी दीजिए। सेम जो है रजनी बालाजी के साथ हुआ, वो अर्जी देती रही, उसकी अर्जी बहुत वायरल हुई, मरने के बाद वायरल हुई। उसने सीधे लिखा है उसकी अर्जी के ऊपर, सीओ कुलगाम के लिए लिखी थी कि मुझे वहाँ डर लगता है, आप मुझे किसी सेफर प्लेस में भेज दो। उसने ये नहीं कहा कि मुझे जम्मू भेज दो, उसने कहा किसी सेफर प्लेस में भेजो, लेकिन सीओ कुलगाम ने उसकी बात नहीं सुनी। अभी तक आप अम्बेडकर चौक में थे, वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, जम्मू प्रेस क्लब में आए हैं, क्या लगता है कि ये कदम आपका जो आप उठा रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए मैम, ये हमारी डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी, जहाँ पर जब तक लोग उग्र होकर प्रदर्शन ना करें, सड़कों पे ना उतर जाएं, तब तक जो सरकार है उसको समझ नहीं आती। लेकिन हमारा ये प्रदर्शन तो 6 महीने हो गए चलते हुए, और एक पीसफुल ढंग से हम आपको ये प्रूफ हो इस चीज़ का कि हमने पीसफुल ढंग से आगे प्रदर्शन किया गया। कदम देखिए मैम, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम वो लोग हैं और हमारा जो हौसला है वो बहुत दृढ़ हौसला है। हम वो डोगरे हैं जिन्होंने 15-15 साल दूसरी जगह जाके, दूसरे मजहब के लोगों के बीच में रह के, इतने हार्श क्लाइमेट में ड्यूटीज दी है। ऐसे फॉर फ्लंग एरिया में ड्यूटी दी है, वहाँ पर जो हमारे सत्ताधारी हैं एक दिन के लिए चौपर पे बैठ के जाते हैं, वीडियो शूट करते हैं और कहते हैं सब कुछ अच्छा है कश्मीर में। हमने ऐसे इलाकों में ड्यूटी दी और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सिविल सोसाइटी का हमारे साथ वहाँ पर कोऑपरेशन था। लेकिन आज की डेट में वो लोग भी डरे हुए हैं, वो सीधे हमें कह रहे हैं कि हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जब सरकार ही नहीं जिम्मेदारी ले रही तो दूसरा कौन लेगा? तो यहाँ पर साफ तौर से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रोष इनमें है और ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई और साधन नहीं है प्रदर्शन करने के अलावा। इनको अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन का ही एक साधन दिखता है और ये लगातार करते आ रहे हैं। कमेटियाँ तो गठित हो रही है लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकल रहा है। इनका साफ तौर से कहना है कि इनके लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है लाई जानी चाहिए और तब तक इसी तरह से प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे जब तक इनके लिए पॉलिसी नहीं आ जाती। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट शेख बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।